बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही। अच्छा, वहाँ पे कुछ सीट्स खाली हैं, अगर यहाँ के जो बच्चे नज़र नहीं आ रहे अगर वहाँ चले जाए ना तो बेहतरीन हो जाएगा। ये बार बार ऐसे ऐसे मुड़ना पड़ता है। ये बैग हटा दो यहाँ से। इतनी इज्जत दी हुई है। अच्छा, तो जल्दी जल्दी हम इंशाल्लाह टॉपिक पे बात करते हैं। हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ चुके थे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की अहमियत को भी पढ़ चुके थे कि इट्स मोर इम्पोर्टेंट दैन गोल्ड एसेट, दैट्स इट। सही है। और एक और चीज़ ये है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के गूगल के लिए, मतलब वो जो मजबूरी है वो हमारी नहीं है, गूगल की मजबूरी है। अगर गूगल काम की चीज़ ऊपर ला के नहीं दे रहा तो गूगल को छोड़ के चले जाएंगे यूज़र्स। तो इस चीज़ को भी हमने समझा। लेकिन गूगल ने क्या फैक्टर्स बनाए हुए हैं, किस टाइप के फैक्टर्स बनाए हुए हैं जिनकी बेस पे वो ये कंसीडर करता है कि किस वेबसाइट को ऊपर रखना है, वो हमने थोड़े डिस्कस किए। उनकी तीन कैटेगरीज को डिस्कस किया। फैक्टर्स हम सारे डिस्कस नहीं कर रहे और ना हम डिस्कस कर सकते। कोई बंदा 100% डिस्कस कर ही नहीं सकता जितने फैक्टर्स हैं। और गूगल रेगुलर बेसिस पे अपने एल्गोरिथम में कुछ ना कुछ चेंजेस ला रहा होता है, या वीकली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे तो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है गूगल का एल्गोरिथम। ठीक है। तो हमने वो फैक्टर्स की टाइप्स पढ़ी जल्दी जल्दी। आ जाओ इधर इधर। हिलना जुलना बंद करो, आपस में बात करना बंद करो। जिनमें एक था टेक्निकल साइड, एक था ऑन पेज साइड, एक था ऑफ पेज साइड। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। एक टेक्निकल साइड, टेक्निकल साइड पे हमने सिर्फ दो चीज़ों को पढ़ा, पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन और एक मोबाइल ऑप्टिमाइज यूज़र एक्सपीरियंस। सही है। इन चीज़ों को पढ़ा जिससे हम टेक्निकल साइड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ फास्ट, जो मैं अब उस प्लगइन का नाम भूल गया हूँ। ओके, कर देता हूँ। क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? कोई तार तो देखो, हिलना मत, हिलनी नहीं चाहिए भाई। देख लो। आराम से, हिलना नहीं चाहिए भाई, लंबी हो जाएगी बहुत। ठीक है। ओके। तो हमारे सामने ये स्क्रीन आ गई है। उसके लिए मैंने वहीं शॉपिफाई में गए हैं। शॉपिफाई में ये फास्ट करके एक प्लगइन था। फास्ट, नाम भूल गया हूँ मैं, यूज़ करता हूँ, हाँ, फास्ट शॉप। ये रहा। अच्छा, इस प्लगइन को इंस्टॉल करोगे तो उससे क्या हो जाता है, ये प्लगइन है जो आपकी वेबसाइट के एसेट्स को ऑप्टिमाइज कर देता है। ऑप्टिमाइज किस लिहाज से कर देता है? आप जब ऑप्टिमाइज करो तो बहुत सिंपल स्टेप है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके होता है। इधर ही हो ना सारे? तो जैसे यहाँ पे समरी दे रहा है, ओल्ड एसेट इतने थे, सही है, तकरीबन 55 MB के। न्यू एसेट हो गए हैं 18 MB के, यानी इतने ज़्यादा एसेट कम हो गए। और टोटल सेविंग कितनी हो गई है? तकरीबन 40 MB की। मतलब फॉर एग्जांपल
58 MB के तकरीबन एसेट्स थे, यानी 58 MB की टोटल वेबसाइट में पिक्चर्स और वीडियोस थी। इस प्लगइन ने पिक्चर की क्वालिटी भी नहीं कम करता, लेकिन साइज छोटा कर देता है। टेक्निक डेवलपमेंट साइड पे जाती है छोड़ दो, लेकिन ये साइज छोटा कर देता है, दैट्स इट। सही है। तो पिक्चर्स का जब साइज छोटा हो जाता है तो वेबसाइट की स्पीड ज़्यादा होने में आसानी हो जाती है, वेबसाइट की स्पीड इम्प्रूव होने में क्या नाम है, फ़ायदा हो जाता है। ठीक है। और इसका इफेक्ट आता है, मैंने ट्राई किया है और इसका इस प्लगइन का इफेक्ट आया। लेकिन ये ऑप्टिमाइज करने के बाद प्लगइन डिलीट मार देना। जितनी कम एप्लीकेशंस होंगी या जितनी कम एप्स इंस्टॉल की हुई होंगी आपने शॉपिफाई के अंदर, उतनी ज़्यादा स्पीड होगी। तो जितनी कम कर सको तो इन्हें करना। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। हमने टेक्निकल साइड पे हमने ज़्यादा चीज़ें क्यों नहीं डिस्कस की, ये हमने डिस्कस कर लिया क्योंकि हम शॉपिफाई यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादातर फैक्टर्स शॉपिफाई खुद हैंडल कर रहा होता है। तो इस वजह से हमें हमारे कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, पिक्चर्स अपलोड करना और डिज़ाइन करना हमारे हाथ में होता है, तो वो हमें खुद ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था। अच्छा, वेबसाइट स्पीड ना बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। मैं रिसेंटली अब थोड़ा सा एसईओ के की चीज़ों को ज़्यादा देख रहा हूँ, वेबसाइट स्पीड बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है चीज़ों को। ठीक है, एक तो ये हो गया। पिक्चर्स, यार पिक्चर्स को देख लेना। पिक्चर्स कम से कम वेबसाइट में अपलोड हो, फजूल पिक्चर, ज़्यादा कचरा मत भरना होम पेज वगैरह पे, उसका भी बड़ा ज़्यादा इफेक्ट एसईओ पर आ रहा है। ठीक है। और ये तो चीज़ें हो गई। बैक लिंक्स, गेस्ट पोस्टिंग, लिस्टिंग पीआर, हम ऑफ पेज एसईओ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। हम आए थे ऑन पेज एसईओ के ऊपर। ऑन पेज एसईओ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ होती है। ऑन पेज एसईओ की वजह से क्या होता है, कस्टमर को कंटेंट मिल रहा है। एक्चुअल थिंग ये है, एसईओ की पैदाइश कब हुई, जब गूगल सर्च आया। और उस वक्त इंटरनेट जो था मेन किस चीज़ का था, मेन वेब पेजेस के कलेक्शंस होते थे, और मेन ब्लॉगिंग के लिए यूज़ होता था इंटरनेट। क्या किस चीज़ के लिए यूज़ होता था। और पहले, अब तो एसईओ शायद ई कॉमर्स में भी पढ़ाई जा रही है, वो पहले जो एसईओ है ना सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए पढ़ाई जाती थी। एक बहुत बड़ा धंधा था एफिलिएट मार्केटिंग का, जो कि अब डे बाय डे कम हो रहा है, अभी भी है लेकिन कम हो रहा है डे बाय डे। पहले ऑडियंस जो इंटरनेट यूज़र होते थे ना, वो एक वेबसाइट पे ज़्यादा टाइम नहीं गुजारते थे। मतलब वो क्या करते थे, कोई भी टॉपिक चाहिए वो गूगल पे लिखते थे, गूगल से ब्लॉग्स आते थे, वो ब्लॉग्स को फॉलो करते थे। ब्लॉग्स की अपनी अपनी ऑडियंसेस होती थी, लोग ब्लॉग्स के ऊपर वेट करते थे इनका आर्टिकल कब आएगा। ये धंधा ख़त्म हो गया किसकी वजह से, क्योंकि अब ज़्यादातर ऑडियंस यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, इन सब पे टाइम स्पेंड करती है और यूट्यूब चैनल्स का वेट कर रही होती है, ना कि ब्लॉग्स का। वो धंधा इन लोगों ने मार लिया कि इन्होंने यूट्यूब, फेसबुक वगैरह, उधर उधर एक अलग गेम चल रही है। लेकिन पहले ये सारी ऑडियंस, हर कोई अपनी वेबसाइट बिल्ड करता था, वहाँ पे ब्लॉग्स लिखता था और ब्लॉग्स की एक दुनिया थी। अच्छा, लोगों का बिजनेस क्या था, एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ज़्यादा किसी टाइम पे रहा है, अब कम हो गया है क्योंकि उस पर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया, लेकिन अभी भी करता है कुछ ना कुछ हद तक। उसमें क्या होता था कि लोग एक वेबसाइट बनाते थे, फॉर एग्जांपल होम डेकोर के लिए की वेबसाइट बना दी, उसके अंदर ना DIY टिप्स, ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें बताते। कोई नया प्रोडक्ट आता तो उसके बारे में ब्लॉग लिखते। सही है। और कमाने का धंधा क्या होता था, ब्लॉग लिखते, फॉर एग्जांपल 4 बेस्ट टूल्स टू मेक योर होम ग्लोरी, एग्जांपल दे रहा हूँ अच्छी लाइटिंग के लिए एग्जांपल। अब ये आर्टिकल होता था, ये लिखते थे, फिर उसके बाद ऑडियंस आती थी, वो आर्टिकल पढ़ती थी और वो साथ बता देते थे कि चीप प्रोडक्ट्स भी हैं कुछ जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ साथ, और ये है कि ये ग्लोरी बनाने में हेल्प आउट करेंगे। वो चीप प्रोडक्ट्स के साथ साथ लिंक होते थे। जब आप उस लिंक पे क्लिक करते थे और जाके बाय करते थे वो चीज़, तो उसको कमीशन जाता था जो आर्टिकल लिख रहा है। दैट्स द एफिलिएट मार्केटिंग, ये मेनली काम करती थी। तो लोग क्या करते थे, एक जंग शुरू हो गई किसकी, एसईओ की, कि लोग आर्टिकल लिख रहे हैं, किस टॉपिक पे आर्टिकल लिखना चाहिए ये सोचना, ये देखना पड़ता था। सही है। और पहली चीज़ क्या, किस टॉपिक पे आर्टिकल लिखना चाहिए ये देख। अच्छा, ये जो इस साइड के 2-3 बच्चे ना
अच्छा, उनको तो मैं अपने साथ इंगेज रख पाता हूँ। आप लोग कंसीडर करो कि इधर 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 फोकस करो, सही है, फोकस हट जाता है। हाँ? तो कोशिश करो कि आप लोग फोकस करो। स्क्रीन का एक काफ़ी बड़ा मसला है, थोड़ी सी नीचे होती ना तो चीज़ें वैसे ही सॉर्ट आउट होती, लेकिन ये इशू है, टेबल बहुत बड़ा है। अच्छा, तो क्या है कि एक जंग शुरू हो गई। लोग, पहले तो लोग किसी भी टॉपिक पे लिखे ऑडियंस आ ही जाती थी, फिर जंग शुरू हो गई, लोगों को नए नए आइडियाज चाहिए कंटेंट के, और कंटेंट के फिर वो ब्लॉग्स लिखते थे। तो उसके लिए ये लोग, सब लोग क्या करते थे, कीवर्ड रिसर्च करते थे। लोग सर्च क्या कर रहे हैं पहले तो हम, फिर मेन चीज़ तो ये है कि हम वो टॉपिक्स लिखें जिनके ऊपर ऑडियंस आए, जो जो लोग सर्च कर रहे हैं। लोग सर्च क्या कर रहे हैं, तो एसईओ के बहुत सारे टूल्स मिलते थे, अभी भी मिलते हैं। एचरेफ है, सैमरश है, अच्छा गूगल कीवर्ड प्लानर है, और 10 और अब फ्री भी बहुत हो गए। उस दिन मैंने ये पढ़ा था, एसईओ, मैं नाम भूल गया हूँ, बड़ा प्यारा था, रिपोर्ट जनरेटर, एसईओ, मैं उस दिन यूज़ कर रहा था। मेरे मोबाइल, वो लैपटॉप में मौजूद है वो वेबसाइट। दुआ करो मुझे वो मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एसईओ रिव्यू चेकर, एसईओ रिव्यू चेकर, हाँ ये रही। अच्छा, फिर जन्म हुआ बहुत सारे इस तरह के टूल्स का जो एसईओ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। उसमें से पेड बहुत अच्छे थे, कुछ फ्री बहुत अच्छे थे। गूगल ने कुछ बेसिक टूल्स खुद दिए। क्या है, लोग सिर्फ करते क्या थे कि टॉपिक्स फाइंड आउट करते थे कि किस टॉपिक पे हम ब्लॉग लिखें, ब्लॉग से ऑडियंस आएगी, और उनको हम एफिलिएट लिंक्स देना शुरू करें। फॉर एग्जांपल, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू मेक $1 million बिजनेस इन 1 month। तो वो आर्टिकल होता था, लोग पढ़ते थे, और फिर साथ लिंक होता था, वेबसाइट बनानी है तो ये शॉपिफाई का लिंक है, शॉपिफाई पे वेबसाइट। और शॉपिफाई पे जैसे ही हम वो क्लिक करते हैं, शॉपिफाई का भी एफिलिएट प्रोग्राम होता है, तो कोई शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाता था तो उनको कमीशन जाता था। आपने थीम चाहिए, पेड थीम चाहिए, प्रीमियम थीम चाहिए, तो उसमें भी उन्होंने एफिलिएट लिंक दिया भाई। समझ आ रहा है धंधा उनका। ये धंधा अब ज़्यादातर कन्वर्ट हो गया यूट्यूब के थ्रू, कि यूट्यूब पे ऑडियंस आती है, ब्रांड्स खुद कॉलैब कर रहे होते हैं, और क्या नाम है, सम टाइम ये है कि सिर्फ रिव्यू, ये लिंक, एफिलिएट लिंक्स डालते हैं, तो उससे भी कमाई हो जाती है। ठीक है। अच्छा, तो ये था टूल्स, बहुत सारे टूल्स थे जिससे टॉपिक्स लोग फाइंड करते थे, सही है। ताकि फॉर एग्जांपल बेस्ट, फॉर एग्जांपल एक बंदा ये कि हाउ टू ड्राइव सेफ, एक कीवर्ड है, मे बी इसके ऊपर ऑडियंस आती हो, तो लोगों ने इससे रिलेटेड आर्टिकल्स डाले हुए हो, और फिर समझाया हुआ हो पूरा, और साथ में प्रोडक्ट्स के लिंक्स दिए हुए हो कि हेलमेट लें, ये लें, वो लें, ये वाले टूल्स हैं जो सेफ्टी में। अच्छा, वो क्लिपर आता है, कार में एक्सीडेंट हो तो अपना ये जो शीशा तोड़ने में भी हेल्प आउट करता है, और साथ ये कि ये सीट बेल्ट खोलने में भी हेल्प आउट करता है। ऐसा, ये सारी बातें इस वजह से मैं कह रहा हूँ, आजकल आपका भाई कार चला रहा है, ठीक है, नहीं नहीं, जो हर वक्त सेफ्टी का ख्याल रखना है, नए नए शौक है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक जर्नी पूरी गई। अब उसके ऊपर कंपटीशन बहुत हाई हो गया। अब तो जो बंदा चीज़ सोच रहा होता है ना, गूगल ऐसे उसकी यूट्यूब पे वीडियो ला के दिखा देता है, और फेसबुक भी। मैं मोबाइल बंद था, और मैं मोबाइल घर में छोड़ के गया, ड्राइव करके आया था जिस दिन फर्स्ट टाइम, तो गूगल मुझे दिखा रहे हैं कि इस तरह ड्राइव करनी है। इन रूल्स का ख्याल है। अबे मैं मोबाइल बंद कर गया था, अब तुझे कैसे पता है। और पहली वीडियो ये आई थी मेरे पास। तो ये है कि अब ये वाली वो चीज़ कम हुई है। अच्छा, ये वाली चीज़ अब कहाँ पे कम्पिटिटिव हो गई है। ई कॉमर्स, पहले ई कॉमर्स में इतना मेन नहीं था, अब ई कॉमर्स वाले बहुत सेंसिटिव हैं कीवर्ड्स को लेकर। किसी को कुछ बाय करना है, वो गूगल पे आके लिख के सर्च करके ढूंढ रहा है, सही है। तो अब ई कॉमर्स वेबसाइट्स वालों को भी इसकी नीड है, सही है।
लेकिन अगर अभी भी आप एसईओ ज़्यादा पढ़ने जाओगे ना तो वो लोग ब्लॉग्स के लिहाज से पढ़ा रहे होंगे आपको। किसके लिहाज से पढ़ा रहे होंगे? ब्लॉग्स के लिहाज से। और ब्लॉग्स का जो सिनेरियो होता है ना, वो आप ऊट पटांग रोज का एक आर्टिकल डाल रहे होते हो और आपको ब्लॉग्स में ऑडियंस ज़्यादा चाहिए होती है। ऑडियंस मतलब लाख विजिटर आ रहे तो उसमें से शायद 1% बाय करेंगे $10 वाली प्रोडक्ट, और कमीशन एफिलिएट लिंक्स में बहुत कम मिलता है। तो मुश्किल से पूरा महीना गुजरने के बाद आपके $1000 बनते थे, जो कि लोगों को फिर भी ज़्यादा लगता था, भाई $1000 कमा लिए मैंने। ये एफिलिएट के बिजनेसेस मैंने बहुत देखे हैं, हमारे ऑफिस में बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, अभी भी आप एसईओ पढ़ने जाओगे तो वो विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉगिंग पढ़ा रहे होंगे। सही है। मेरा मेन पर्पस क्या है कि हम लोगों ने ना ब्लॉगिंग के बारे में सोचना है ना कुछ करना है, हमने किसके बारे में सोचना है? अपनी चीज बेचने के बारे में सोचना है। इसको एज अ सेल्स चैनल डील करना है। एसईओ पढ़ने जाओ एज अ सेल्स चैनल पढ़ो, ना कि एज अ एफिलिएट मार्केटर पढ़ो या ये चीजें पढ़ो। ठीक है, हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी, लाइक के वो टेक्निकल और वो वाली साइड, ऑफ पेज साइड तो पढ़ ली समझ ली, उसके उसको हम डे बाय डे करते रहेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी साइड क्या है कि हम एसईओ के कीवर्ड प्लान करके किस तरह वेबसाइट में यूज़ करें और क्या करें वेबसाइट में ऐसा कि हमारी वेबसाइट रैंक करे। ठीक है, तो ऑन दिस फर्स्ट पॉइंट के वो मैंने एक वीडियो भेजी थी, कितने लोगों ने देखी? एक दो सात सात दो तीन बंदों ने नहीं देखी, तीन चार बंदों ने नहीं देखी। अच्छा, उसका मेन पॉइंट क्या था? बस रुकना मत, एंड ऑफ द स्टोरी। रुकना नहीं है, सही है। ये चीजें भी हो जाएंगी, एसईओ भी हो जाएगा, फोकस ऑन दैट, रुकना नहीं है कभी। पता है जो लाइफ ऑफ एंटरप्रेन्योर होती है, इट्स लाइक मैंने जब इवन मैं भी गुर्बत में रह चुका हूँ, तो इट्स लाइक रोलर कोस्टर। आपको एक दिन सुबह फील हो रहा होता है वाह क्या जबरदस्त जा रहा है यार, सब कुछ लाइफ में परफेक्ट है। शाम में कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है, एक बड़ा क्लाइंट छोड़ के चला जाएगा, कुछ हो जाएगा, आप बोलोगे जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है क्या, बकवास लाइफ चल रही है यार, सब बकवास चल रहा है, ये तो जिंदगी में पैदा क्यों हुआ मैं। फिर उसके अगले दिन कुछ ऐसा होगा, अब लगेगा वो जिंदगी जिंदगी गुजारे, रात तक फिर हराम हुई भी होती है। अच्छा, इवन मेरा तो अभी भी है ना, मतलब अब थोड़ा कम हुआ है, लेकिन 2-3 महीने पहले तक मेरे जज्बात इसी पे डिपेंड करते थे कि लास्ट डे सेल क्या आई है। हाँ, सेल अगर सही आई है ना तो मैं रात की नींद भी अच्छी आती है, सब चीज़ें ठीक है। सेल अगर नहीं आ रही तो, बट ऑन द रियल बेसिस चीज़ें ऊपर ही जाती हैं। इट्स लाइक ग्राफ, जब हम लोग इसको एक साइकोलॉजी की एक क्या कहते हैं, ह्यूमन फीचर है, गलत फीचर है लेकिन है, कि हम लोग ऊपर जाते हैं, ये ग्राफ ऊपर जाता है तो हमें लगता है इसको, बल्कि मैं ना यहाँ पे विजुअलाइज कर रहा हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा फील होगा। रुक जाओ, सही। अच्छा, या नहीं ये भी नहीं है, चलो को। अच्छा, ये ग्राफ ऊपर जाता है एक दिन, सही है। हमें हमारा दिमाग किस तरह सोचता है कि हम एक दिन शुरू होंगे, ग्राफ ऑफ कोर्स आप लोग इतने पढ़े लिखे हो, सबने ग्राफ्स तो पढ़े होंगे, जीरो से शुरू होंगे, जीरो से शुरू होंगे, दूसरे दिन हमारा नंबर आएगा 5, एक हफ्ते बाद 10, सही है। फिर हमारा आएगा, कितना आएगा, 2 हफ्ते बाद अचानक से 20 हो जाएगा। हाँ, मेहनत कर रहे हैं ना तो ऑफ कोर्स क्या होगा, ऐसे ही होता है ना,
ये अचानक से तो तब्दीली नहीं आ जाती। हाँ, ऐसे ही होता है ना यार। ये कीबोर्ड खराब है, पहले ही जिंदगी में दुख सही नहीं है, इतने दुख हैं, उसके बाद कीबोर्ड भी खराब हो गया। हाँ, 30 और अचानक से ये हो जाएगा 50। सही। अच्छा, चीजें ऐसे ही एग्जिस्ट करती है ना, अचानक से ये तो नहीं कि पहले दिन 50 हो जाएगा। हाँ, तो पहले दिन हम लोग, हमारा पहला टारगेट क्या है? 5। फिर दूसरा टारगेट क्या है? 10। फिर उसके बाद हम 15 के बारे में सोचेंगे। भाई अब 15 तो अचीव कर लिया है, इस महीने के नाम 25 पे चले जाएंगे। भाई 25 रेगुलर के आने लगा, फिर 35, 40, 50। फिर 6 महीने बाद 100 पे जाना है। ऐसे ही चलता है ना। ऐसे ही होता है ना, रियलिटी इसी तरह एग्जिस्ट करती है। पहले दिन कोई 50 पे जाता है? नहीं जाता। बंदा स्टेप बाय स्टेप जाता है ना। हमारा दिमाग भी इस तरह सोचता है कि बंदा स्टेप बाय स्टेप जाता है, बट रियलिटी इस तरह एग्जिस्ट नहीं करती। रियलिटी असल में पता है होती कैसे? पहले बंदा जाता है 5 पे, सही है, और फिर उसके बाद जाता है, यार एक तो हो गया ना 5। क्या 5 के लेके आगे जाना है? नहीं यार, ये टूल ही गलत है। पेन से बनाएंगे हम। पहले जाता है 5 पे, फिर जाएगा ये 15 पे, फिर आएगा ये 3 पे, फिर आएगा ये 16 पे, फिर आएगा ये 18 पे या 8 पे, सही है, फिर आएगा ये 22 पे, फिर आएगा ये 0 पे। ऑफ कोर्स इससे भी ज्यादा, 0। 0 से माइनस में जा रहा होता है इवन। क्या जा रहा है अब तो, लॉस लॉस के काम में क्यों कर रहा हूँ। बट रियल पॉइंट इज कि इसके बाद अचानक से ऐसे ऐसे बूम आता है, और उसके बाद अचानक से ऐसे, सही है, इसके बाद अचानक से। अच्छा, जर्नी एट द एंड वही है। एट द एंड मैंने सोचा था कि महीने बाद 50 पे जाऊंगा, हूँ 50 पर ही, या फॉर एग्जाम्पल साल बाद 50 पे जाऊंगा, हूँ मैं 50 पे ही, लेकिन एट द एंड है वही चीज। लेकिन रियलिटी हमारे रियलिटी हमारे दिमाग के मुताबिक नहीं चलती है। 5 आएगा, 10 आएगा, सब कुछ सही चल रहा है, जिंदगी है। यहाँ तो ऊंच नीच होती है और इसी में मजा आता है। इट्स द गेम। एक पॉइंट के बाद ना, आपके जब इंशाल्लाह इंशाल्लाह 50 ऑर्डर दिन के आने लग जाएंगे ना, इससे ऊपर आपको गेम लग रही होगी। जस्ट इट्स लाइक कोई गेम, स्पोर्ट्स लाइक, कि यार अब 50 आए, ये 70 है यार, इसको अगले दिन आप टीम के साथ बैठे हो, यार इसको कहीं 150 करो, मजा नहीं आ रहा, नहीं नहीं नहीं, उसके इतने जा रहे, मेरे कैसे ये कम जा रहे। अच्छा, मतलब बिल्कुल गेम लाइक फील हो रहा होगा। इस साल से पहले मुझे शो करने। अच्छा, पहले तो ये मैं, अच्छा मेरे नंबर्स में नंबर्स बहुत ज़्यादा बोल रहा होता हूँ। अच्छा, 100, 200, 250, 500 में बोल रहा होता हूँ। इसको ये मत सोचो कि ये अब 100, 200, 500 ही काम के, 50 भी बहुत ज़्यादा होते हैं। 50 को भी जहन में अपने रखो। 50 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 30, तो 3 लाख तो ये भी बनते हैं महीने के। तो 3 लाख रुपए कम नहीं होते कमाने के लिए, तो 50 भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो कभी मैं 100, 150, 200 यही काम के, ये काम के नहीं है। अच्छा, और वो ये मुश्किल भी नहीं है। 150, 200, 500 मुश्किल नहीं है। एक चीज का ख्याल रखना है, क्या? कंसिस्टेंटली काम करते रहना। एक एक बहुत इंस्टाग्राम का पुराना कॉलेज, जो लोग मोटिवेशन हासिल करते हैं, जो हर वक्त मोटिवेशन हासिल करते हैं और सिर्फ मोटिवेशन ही हासिल करते हैं इंस्टाग्राम से, वो लोग जानते होंगे इस कॉल को, कि आप जब लॉस करते हो तब भी नहीं हारते। अच्छा, आप क्या नाम है, आपका काम क्या नाम है डिस्टर्ब होता है, आपको हर्डल्स आते हैं या कुछ भी होता है, इन चीज़ों में कभी भी नहीं आप हारते। आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए तब भी नहीं आते। आप हारते कब हो? जब आप गिव अप कर लेते हो, राइट। तो आपने क्या, एट द एंड ऑफ द डे देखो, ये साइकिल ऐसे ही जाएगा। मतलब
इसको अपने जहन में डाल दो कि ये साइकिल ऐसे नहीं जाएगा, ये साइकिल जैसे मैं बता रहा हूँ ना ऐसे जाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फॉर एग्जांपल हमने एक टारगेट बनाया कि 6 महीने में 50 ऑर्डर तक जाना है या 8 महीने में 50 ऑर्डर तक जाना है, इसको मैं यूं कर देता हूँ 10 मंथ्स का, सही है टारगेट है फॉर एग्जांपल आप लोगों का तो 10 मंथ्स का ये टारगेट है, तो ये जाएगा ऐसे ही, लेकिन इसके अप डाउन्स आएंगे, सही है, इस पे बेयर करना है, इस पे स्ट्रांग रहना है और सीरियसली छोड़ना मत। 3 साल दे दो अपनी लाइफ के, इतनी जिंदगी कितनी जगह ख्वार कर ली है, सुकून से बैठ जाओगे। अच्छा आप लोग एक चीज़ और इधर मैं क्लियर कर लूँगा कि यार इंशाल्लाह यहाँ पे एक नेक्स्ट सेशन भी हो रहा है, अच्छा नेक्स्ट सेशन मैं ही करवा रहा हूँ और वो मेरा फाइनल सेशन है, बिल्कुल क्लियर बिल्कुल, और मैंने शिकें भी यहाँ लिखवाई हैं तो वो बड़ी स्ट्रॉन्ग सी हैं। अच्छा वो बंदा हो जिसके पास कम से कम 50,000 रुपये, कम से कम 50,000 रुपये बैंक में हो और वो बिजनेस करने आ रहा हो, यही सिखाएंगे फेसबुक। लेकिन मेनली चीज़ ये कि वहाँ फिर मैं यार डीप, अच्छा वहाँ पे कोर्स की आउट वो भी चेंज कर दी है मैंने, हेडलाइन ही चेंज कर दी, डिजिटल मार्केटिंग तो हटा ही दिया जिसके बच्चे तंग हो कंफ्यूज हो, ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन बिजनेस क्लियर हो गया, हटा दो ना। एसईओ का मैंने हेड वो है ना, एसईओ पढ़ाएंगे ऑफ कोर्स, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, ना एसईओ का जिक्र करें ना, किसी के बच्चे ये देख के ना आ जाएंगे भाई एसईओ पढ़ाया जा रहा है, ये पढ़ाया जा रहा है, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट तो ये वो। अच्छा इसका कोर्स की आउटलाइन अभी हम बना सकते थे क्या, क्या नाम है, स्टोरी एडवर्टाइजमेंट, हाँ उसके अलावा फीड एडवर्टाइजमेंट, हम 10-10 लंबी चौड़ी कर लें, लेकिन नहीं एट द एंड ऑफ द डे वो नहीं है। हम इस बार ना टॉपिक्स भी थोड़े अजीब से लिखे, जैसे कि लाइक प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस ऑटोमेशन, अच्छा और इस टाइप से कुछ टॉपिक्स लिखे मैंने, सही है। और उसमें फीस मिनिमम 18,000 होगी, वरना ज़्यादा ये है कि शायद 25,000 रुपये फीस हो 6 महीने, कोई ज़्यादा नहीं है वैसे। हाँ पुराने वालों को कोई डिस्काउंट नहीं, हाँ पुराने वालों को के लिए 8,000 पर मंथ अच्छा हाँ तुम अब यहाँ एफिलिएट मार्केटिंग चाह रहे हो, हाँ कमीशन। अच्छा तो बाय द वे मैं ये चाह रहा हूँ मेरा लास्ट कोर्स होगा तो यार मैं रिजल्ट जनरेट करके जाऊँ। अच्छा ये आप लोगों के साथ भी ज्यादती हुई है कि आप लोगों कुछ बच्चों के एडमिशन ऐसे दिए गए कि वो इतने, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गीबत नहीं है उसको बता देना भाई, डिस्कस हो, फौजिया उस बेचारी के बस का कोर्स था ही नहीं उस भाई, वो नॉर्मल कंप्यूटर भी सही चलाना नहीं जानती, उसको उस बेचारी का एडमिशन दिया हुआ था तो और उसके ऊपर भी जुल्म था कि वो आके अपना टाइम दे रही है, उसको उसके सर के ऊपर से जा रहा है। तो अगली बार मैंने ये भी किया है कि एक तो स्ट्रॉन्ग 20,000 बच्चों को ये लोग टारगेट करेंगे, जिसमें से ये तकरीबन 50 बच्चे निकालेंगे, सही है, और 20,000 बच्चों से बात करके 50 बच्चे निकालेंगे और उनका भी मतलब ये लोग निकालेंगे 100-200, उनका फाइनल इंटरव्यू मैं करूँगा, पहले एक फॉर्म फिल करवा के फिर फाइनल इंटरव्यू मैं करूँगा, मैं उन्हें सेलेक्ट करूँगा और फिर उसी के बाद वही उन्हीं बच्चों को मैं कोर्स करवाऊँगा। और उसके ये भी है कि मिनिमम भाई 50,000 उनके अकाउंट में हो, मिनिमम 50,000, और वो बिजनेस खड़े करने के उसमें हो, ये भाई हाँ धंधा खड़ा करना है, ये नहीं करना है मजाक मस्ती। बट आप लोगों के अब कुछ बच्चे हैं, बहुत सारे, कुछ नहीं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इतने वो नहीं थे, लेकिन उनके लिए ना एक वे निकल गया है। फॉर एग्जांपल अब इस बच्ची ताना नहीं दे रहे, हाँ ताना नहीं दे रहे, ऑफ कोर्स किसी को ताना नहीं है, लेकिन यार ये बच्ची कितने ऑर्डर हैं दिन के अभी, हाँ 2-3 दिन के यार, ये इसको एक रास्ता मिल गया है। अब ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये पूरी जिंदगी उसको कंटिन्यू रखेगी ना, तो एट द एंड ऑफ द डे ये अपनी बुगाटी में आ रही होगी। सीरियसली बुगाटी तक पहुंचना इसके लिए कोई चीज़ ही नहीं है, 3-3-6 होंगे 6, हम ये कहें हर, इसको हम ये इस चीज़ से कर लेंगे, हर महीने ये अपने ऑर्डर्स 50% बढ़ा देती है। फॉर एग्जाम्पल 3 है ना, 3 50% कितने हो जाएंगे, रुक जाओ, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, 4.5 सही है। अच्छा अब यहाँ पे किसी किसी के पास कैलकुलेटर है मोबाइल में,
अच्छा रुको, यहाँ पे कैलकुलेटर शायद आ जाए। 3 मल्टीप्लाई बाय 1.5, या पावर क्या होती है, पावर का यहाँ पे सबको नजर आ रहा है सिंबल, ये है शायद। अच्छा 12 महीने और ये 10 साल तक या 15 साल तक कर रही है। तो जो डेट ये है कि 1.5 का मतलब ये है कि ये हर महीने अगर 3 है तो 50% बढ़ जाएंगे। डेट का मतलब ये मल्टीप्लाई बाय 1.5, हाँ ग्रोथ है, मतलब 50% बढ़ जाएंगे। 3 है तो 4.5 हो जाएंगे, 4.5 है तो उसको 1.5 से करो तो वो उतने हो जाएंगे, 10 है तो 15 हो जाएंगे, ठीक है, या इस तरह कैलकुलेशन चलेगी। अच्छा इसकी पावर हम रख रहे हैं कम से कम भी 10 साल नहीं तो 20 साल ये कर रही है, 20 साल, हाँ तो 240, 240 हाँ ई आ गया। और इसको मैं सिर्फ उस एक महीने की मैं इनकम बता रहा हूँ, सही है। ये ई आ रहा है ना 45, ये करोड़ अरबपति अगर लगातार बस इतनी ग्रोथ को मेंटेन कर रही है, सही है, ठीक है। अच्छा ये ज़्यादा है, ठीक है, ये 50% ग्रोथ लाना मुश्किल है। इसको मैं 1 में कह रहा हूँ कि आज 3 है, 0.1.1 से भी मल्टीप्लाई कर जब भी बहुत मतलब खरबपति कुछ नहीं है, बस ये लगातार काम। अच्छा यही यही होता है, और सीरियसली टाइम टू टाइम डेवलपमेंट खुद आती है, कंसिस्टेंट काम करो। और उसमें कहीं अगर फॉर एग्जाम्पल बैंकरप्ट भी हो जाती है ना, एक एग्जांपल भी जाते हैं, इसके ऑर्डर्स आने लगे 1000, हाँ 1000 के बाद ये बैंकरप्ट हो गई, कुछ मसला हो गया, घर वालों का मसला हो गया, कुछ किसी की तबीयत खराब हुई, उसकी बीमारी पे पूरी जायदाद लग गई, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बैड है, ये अपने 1000 ऑर्डर दोबारा खड़ा करना जानती है, ठीक है, वो उसे पता है 1000 पहली मरतबा मुश्किल होगा, दूसरी मरतबा मुश्किल नहीं होगा। भाई काम हर वक्त लगातार लगा रहे, काम लगा रहे, चलते रहो करते रहो, रिजल्ट बन जाते हुए यार ये फोटोग्राफर की वजह से हमारे बच्चे सीधे होने लग जाते हैं, ऐसे 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 गंदी गंदी शक्लें बनाने लग जाते हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। तो इन इन रियल सेंस ना इस चीज को याद रखो, अभी कुछ भी हो रहा है, लॉस फील भी हो रहा है, बैक नहीं होना है, हटना नहीं है। आपने अगर डिसाइड किया है ना दिन के 5 घंटे मैंने इस काम को देने हैं, तो 5 घंटे देते रहो देते रहो देते रहो। लॉस फील हो रहा है, कभी हाई फील होगा, फिर लॉस फील होगा, 5 घंटे देते रहो। कभी ये फील होगा कि यार छोड़ूं, वो 1 लाख की अपॉर्चुनिटी आई हुई, वहां जाके मैं अपना टाइम जाया करूं, नहीं, 5 घंटे से देते रहो और कंसिस्टेंट। वो मैंने शायद स्टार्ट में ये चीज़ें बताई हो, अगर मैं 10 कीलें लगी हुई हैं और मैंने लकड़ी दीवार पे लगानी है, पर्पस इस लकड़ी दीवार पे लगानी है, हर कील पे मैं एक एक हथौड़ी मारूं, तो क्या लकड़ी दीवार पे लगेगी? एक लकड़ी है, उसके बाद 10 कीलें लगी हुई हैं, लकड़ी दीवार पे लगानी है, हर कील पे एक एक हथौड़ी मारूं, क्या लकड़ी दीवार पे लगेगी? नहीं। अगर एक ही कील पे मैं 10 हथौड़ियां मार लूं, एक कील अंदर चली जाएगी, लकड़ी दीवार पे लगेगी, क्लियर लग जाएगी, हाँ। तो यार मेरी मेरी वाली नहीं लगाना, बहुत गंदी आती है, और मेरी वैसे भी गंदी आ रही है, टाइम ही नहीं है बाल कटवाने का। तो ये चीज़ समझ आई, ये वाली चीज़ समझ आई एग्जैक्टली कि क्या है, एक जगह फोकस हो, आपने ई कॉमर्स ढूंढ लिया है, आपने सेल्स लाना शुरू कर दी है, इसके ऊपर 5 घंटे अगले 10 सालों के लिए दे दो, खत्म हो गई गेम। फाइनेंशियल गेम तो ऐसी खत्म होगी ना, 3-4 साल बाद ही खत्म हो जाएगी, 3-4 साल बाद ही आप लोग वो। अच्छा मुझे बिजनेस की तरफ जो बंदा लेकर आया था ना आगा भाई, कल वो मुझसे ऐसे उससे अलग काम से रिलेटेड मीटिंग थी, और मुझे कहता है मेरे घर के बाहर आना, मुझे लेके जाना, तो उसको मैं 1 to 5 लेके गया, तो कहता ओ 1 to 5 ले ली, ये वो लगा हुआ है, बार बार 1 to 5 का जिक्र कर रहा है, तो गलत बात ही करना है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, महीने में मैं बहुत ज़्यादा 1 to 5 ले सकता हूँ। अच्छा फिर उसके बाद वो बंदे से मीटिंग हुई। अच्छा हम उसके सामने तो चोड़े नहीं होते बिल्कुल भी, ऑफ कोर्स वो उस बंदे की इज्जत है, ठीक है, लेकिन ना फिर उसके बाद मैंने वो बोला यार आगा भाई लगता है आपने नई खबर नहीं सुनी, मैंने कहा कार भी ले ली है, अबे कार भी ले ली है, फिर
उसके ऊपर आधा घंटा और लगा भाई, क्या है भाई, कहाँ जा रहा है तू। तो सारी जगह, अच्छा सारी चीज़ें खुद ही मेंटेन हो जाएंगी। अच्छा यही लाइफ में एक और चीज़ रही है, अच्छा मेरे दोस्त हो गए ना आपस में बड़े शिपाटर रहे, ठीक है, शिपाटर किस टाइप से कि यार मैं जब 9th क्लास में था ना तो उनको शौक चढ़ा था गाड़ी चलाने का, सही है। अब वो लोग उसको चला के बड़ा फील करते थे भाई, गाड़ी चलाने किसी से मांग के गाड़ी लेकर आ रहे हैं और वो चला रहे हैं, सही है यार। क्या 2 दिन में सीख ली मैंने, तो कोई बड़ी चीज़ थी ही नहीं, ये चीज़ें बाद में हो जाती हैं। अभी अभी मेन चीज़ टारगेट क्या है, वो 3 है ना, उनको अभी 13 करो, उनको बढ़ाओ, उनको बस ग्रोथ लाते जाओ। दिन के 5 घंटे अगर डिसाइड कर लिए ना कि काम करना है तो उस पर फोकस करो, और यही चीज़ ले आओ। यही सारी चीज़ एसईओ में, एसईओ में भी यही मैटर करता है। अरे एसईओ में पहले दिन रिजल्ट नहीं आएगा, एसईओ में रिजल्ट आएगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत बड़े टाइम के बाद रिजल्ट आता है। लेकिन वो एक, अगर आप कंसीडर करो ना, आज आपने सोचा है कि मैं एक कंपनी बना रहा हूँ जिससे कि, अच्छा सारी कंपनीज ही ऐसे स्टार्ट हुई हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, इसी टाइप की टेक्नोलॉजी में स्टार्ट हुई है। अच्छा मेरे साथ तो कुछ स्टार्टअप्स भी रहे। अच्छा स्टार्टअप्स के दुनिया में ना एक चीज़ होती है, मतलब 10 बंदे आते मुंह के फायर, जो सबसे घटिया और अजीब जुमला मुंह में आ रहा है, बोलना नहीं है, चंपू सा बंदा होगा ना, और इससे बात भी नहीं करने आती, वो लगातार आपको लगेगा कि 2 साल 3 साल से लगा हुआ है, और अचानक से आपको लगेगा ओ इसने फोड़ दिया यार, आज उसकी कंपनी, वो जो बंदा चंपू सा जिसकी कोई सुनता नहीं था, आज वो 20 बंदों की टीम लेके बैठा हुआ है और कह रहा है मेरा वेट करो, मेरा भी मूड नहीं हो रहा, चाय पी कर आ रहा हूँ। पूरी टीम जी सर वेट कर रहे हैं हम, सही। एट द एंड सारे, अच्छा मुंह के फायर थे, बड़े अच्छे लग रहे थे, सब थे इनमें, और उस कामयाब बंदे में फर्क क्या है, उसने लगातार एफर्ट की एक ही डायरेक्शन में लगा रहा और फोड़ दिया, सही। ये चीज समझ आई। अब एसईओ में आपने फील किस तरह करना है, एसईओ में जब जा रहे हो ना तो आप उसी वक्त एसईओ अपनी ऑप्टिमाइज करने जाओ जब आप क्या अपने ब्रांड से रिलेटेड इमोशंस बिल्ड हुए। इमोशंस क्या, कि यार फॉर एग्जांपल आपने कंपनी खोली हुई है, कंपनी आपने खोली हुई है शर्ट्स की, सही, वो कहाँ है, शूविंग नहीं, शूविंग वाला भी सोच सकता है, अच्छा वो फंकार फिट्स, सही है, और उसके इमोशंस हैं यार, ये डिज़ाइन में लेकर आया था, बलोचों ने बहुत पसंद किए यहाँ, और बहुत मतलब है, और मैं अब कोई ऐसा ब्रांड बिल्ड करना चाह रहा हूँ, यूनिक चीज़, और उसने वो शर्ट पे काम करना शुरू किया, अब उसकी सेल्स भी आ रही है, काम भी चल रहा है अच्छा, अब वो कह रहा है यार मैं इसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा टी शर्ट ब्रांड बनाऊंगा। जब उसको ये वाली फीलिंग आए ना तो कब तब एसईओ पे काम करना शुरू कर ले। अगर उसको ये वाली फीलिंग नहीं आ रही तो एसईओ पे काम ना करे, क्योंकि बकवास है, आपकी कंपनी 6 महीने बाद बंद होने वाली है, आप इसके ऊपर सालों की क्या नाम है प्लानिंग करके बैठे हो। एसईओ बंदा तब करता है जब ये सोचता है कि यार ये मुझे फायदा देगी 2 साल बाद या साल बाद मिनिमम। आपकी कंपनी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आधे बच्चे तो वो है जिन्होंने अपना ब्रांड बंद करके नए ब्रांड पे जाना है, लाइक के जो एयरबड्स वाले हैं, सिंपल सी बात है, वो तो सारे बन गए। ऑफ कोर्स कल कल कोई अलग चीज़ निकालनी है, सोचनी है, वो भले अपैरल हो, वो शूज़ हो, वो कोई एक टाइप की चीज़, कोई एक टाइप की मेडिसिन ही, क्या पता कोई बच्चा हो भाई मैं मेडिसिन की इस टाइप की मेडिसिन हो, कोई फायदा ब्यूटी क्रीम हो, सही, कुछ भी हो भाई, जिंदगी देनी है आगे 5-10 साल देने, 22-31 समय। तो मैंने 5-10 साल उसको देने। होम डिकोर में चले गए तो यार मैं प्रीमियम चीज़ लाऊंगा, और ऐसी हो कोई लड़की एक कंसिडर कि भाई मैं लोगों के लिए एस्थेटिक कोई ऐसी प्रोडक्ट्स लेकर आऊँगी अपनी वेबसाइट के ऊपर कि एक आम आंटियों को घर को सजाने में कम कॉस्ट में घर को सजा सकें, और मैं अलग ही मैं प्रोडक्शन इसकी करवाऊँगी, ये करवाऊँगी, यूनिक चीज़ सस्ती चीज़ों में मैं बना के होम डिकोर की चीज़ें बेच रही हूँ। हर किसी का अपना वो हो सकता है, लेकिन फिर उसको कम से कम 5-10 साल लग रहा हो कि यार मैं दे सकता हूँ इसको 5-10 साल। एयरबड्स वाले कहाँ हैं भाई, आप 5-10 साल दे सकते हो अपने ब्रांड को, नहीं दे सकते ऑफ कोर्स। कोई मे बी कि इनका प्रोडक्ट चेंज हो, कल कल कुछ हो, फिर दे सकते हैं ये लोग 5-10 साल।
कोई चेयर बनाने लग जाए। लेकिन जिस चीज का दिल लग जाए ना, जहां पे दिल लग जाए कि यहाँ पे मैंने अपनी जिंदगी देनी है, वहां पर एसईओ जल्दी स्टार्ट कर देना। जिस दिन वेबसाइट बनाओ एसईओ स्टार्ट कर देना। जहां आपको लग रहा है मैंने जिंदगी देनी है, मेरा शौक है, मुझे मजा आ रहा है इस प्रोडक्ट में, वहां क्या एसईओ बहुत जल्दी स्टार्ट कर देना, ताकि आपका साल 2 साल बाद, एसईओ का इतना काम नहीं होता, हफ्ते में आपका एसईओ साइड हो जाएगा, सही हफ्ते का काम है, लेकिन हाँ, साल 2 साल बाद उसका रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आज जो हम चीज पढ़ रहे हैं कीवर्ड, हम लोग करेंगे क्या, कंटेंट जनरेट, कंटेंट बनाएंगे अपने वेब पेजेस के लिए जिस नाम से कस्टमर वो प्रोडक्ट सर्च कर रहा है। पहली चीज ये, हम एसईओ अपने वेबसाइट की कैसे बेहतर करेंगे। कहाँ गया कहाँ गया, अच्छा यार ये वाली चीज अपने जहन में रखना। अच्छा ये बहुत बड़ी चीज है, ये आपको वो वाला जो था ना रोलर कोस्टर वाली फीलिंग सम टाइम आपको ज़्यादा आएगी, और इट वाज आल्सो सम टाइम मुझे डिप्रेशन का भी ये मरीज़ बना देती है आपको। और एक यूट्यूब पे साइकोलॉजिस्ट है, लड़की है, अच्छी है, प्यारी भी है और अंग्रेज़ है, ऑसम, वो कॉन्सेप्ट्स को बहुत लेवल पे समझाती है। और उसने इस डायग्राम के थ्रू ये चीज़ समझाई थी कि यार ये डेवलपमेंट ऐसे नहीं आती कि आज 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 30 है। आप आज कुछ कमिटमेंट्स करो अपने साथ और आप सोचो कि ऐसा 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 करते करते मैं बेस्ट पर्सन बन जाऊंगा या बेस्ट बिजनेस क्रिएट कर लूंगा। डेवलपमेंट रियलिटी में ऐसे आती है, जस्ट अपना 5 घंटे दो और क्या नाम है, ट्रस्ट करो, अल्लाह पे ट्रस्ट करो सबसे मेनली तो, कि और अल्लाह से मदद मांगो सबसे ज़्यादा, और ट्रस्ट करो इस प्रोसेस पे कि इंशाल्लाह 3-5 साल में आप कोई बड़ी जगह पर होगे। ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। तो ये आपको बहुत सारे डिप्रेशन से भी बचाएगी। अभी आप बैठ कर सोच रहे होगे मुझे काम करना चाहिए नहीं चाहिए, यार अभी तो 2 सेल आ रही है, इस पे ज़िंदगी थोड़ी ना गुजरेगी। आपने ज़िंदगी में जो भी करना है 5 घंटे मिनिमम, जो ज़्यादा देना चाहे ज़्यादा बेहतर है, लेकिन 5 घंटे मिनिमम रेगुलर दो, वो इतवार का दिन हो जब भी दो। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको यार कोई है बच्चा जो इसको स्क्रीनशॉट ले ले और ग्रुप में भेज दे। हाँ, मैं बड़ी सी स्क्रीन पे कर रहा हूँ। हाँ, ये ले लो यार, पिक्चर ले लो और ग्रुप में भेज दो। सही हो गया, हो गया, चलो। जैन ने नया मोबाइल लिया, शश के शुरू। और स्टार्टिंग स्टेज में अपने एक्सपेंसेस मत बढ़ाना, ये भी अपने जहन में रखना। स्टार्ट स्टेज में जितना पैसा कैश की सूरत में अपने पास हो उतना बेहतर है, सही है। अपने एक्सपेंसेस मत बढ़ाना। मेरे एक्सपेंसेस अभी जाके बढ़ना शुरू हुए हैं, मुझे पता है यार, मुझे पता है कि मेरी अब 1 to 5 चोरी भी हो जाए ना तो मैं महीने में बहुत सारी 1 to 5 खरीद सकता हूँ, सही है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। लेकिन स्टार्टिंग स्टेज में एक्सपेंसेस बढ़ा, जितने आप बढ़ाओगे ना तो आपकी एक तो डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी अपने, मतलब अब आपको डर लगेगा बिजनेस गिरेगा तो मैं गया, सही है, आपको आदत हो जाएगी उन चीज़ों की। दूसरी चीज़, अगर आपके एक्सपेंसेस कम होंगे, फॉर एग्जांपल आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, आपके एक्सपेंसेस 20,000 रुपए, अभी 1 लाख रुपए आपके पास जमा होता जा रहा है, कल कल ग्रोथ में आपको आसानी होती रहेगी, आपको खौफ नहीं आएगा। कंपनी डाउन फेज भी आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपके कोई अकाउंट्स ब्लॉक हो गए, कुछ हो गया, A to Z आपके आपकी प्रोडक्ट नहीं मिल रही, अचानक से कोई बड़ा मसला हो गया, पाकिस्तान के हालात ख़राब हो गए, आप वो बताया मेरे पास इतने लाख जमा पड़े हुए हैं, मैं 5-6 साल ज़िंदगी का ऐसे ही गुजार सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन फ्री हूँ। तो ये यहाँ पे भी फ़ायदा देगा, बिजनेस की ग्रोथ में भी ये चीज़ फ़ायदा देगी। क्लियर हो गया ये चीज़। अच्छा, तो पर्पस क्या है कि हम पहले तो कुछ टूल्स पढ़ेंगे, टूल्स के थ्रू हम कीवर्ड रिसर्च पढ़ेंगे, सही है। कीवर्ड रिसर्च करके हमने अपने कहा प्रोडक्ट के टाइटल में डालना है, मेटा डेटा में डालना है, इमेजेस में डालना है और स्लग में डालना है। ठीक है, यहाँ पे क्या डालना है, कीवर्ड्स ऐड करने। क्लियर हो गया, तो हमारी वेबसाइट उन कीवर्ड्स में ऊपर आने लग जाएगी।
कौन से कीवर्ड्स हैं वो तो हम सोचेंगे। एक और जगह हम डाल सकते हैं ब्लॉग्स में, ठीक है, ये चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ। शॉपिफाई में ब्लॉग लिखने का भी ऑप्शन होता है, वो यहाँ पर होता है आर्टिकल या ब्लॉग्स का। ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लॉग पोस्ट, बहुत अच्छा नहीं होता लेकिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप अपने ब्लॉग्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका वॉचेस का ब्रांड है या शू का ब्रांड है, तो आप देख रहे हो कि कोई एक लोग टॉपिक बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, बेस्ट मैन लेदर शूज़, आप या इस तरह का कोई टॉपिक वो करें, आपने इस टॉपिक पे अच्छा सा आर्टिकल लिख लिया और अपनी प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर दी, तो आर्टिकल यहाँ आप लिख सकते हो उस टॉपिक पर, उस कीवर्ड पर, सही है। और उसमें ज़्यादा वही वाला कीवर्ड यूज़ कर सकते हो और उनकी इमेजेस जो वहाँ पे अटैच इमेजेस वगैरह अच्छा सा कर सकते हो। क्लियर हो गया? वहीं पे प्रोडक्ट भी रिकमेंड कर सकते हो। क्लियर हो गया? इसमें आप उस प्रोडक्ट में ज़्यादा ऊपर हो जाओगे। अच्छा, गूगल, एक तो ये है कि मैंने दो रूल्स बता दिए थे, उसको भी एक मतलब रिवाइज कर लो। वो रूल्स मैंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एम्फसाइज किया था, रूल एट द एंड यही है, तो ठीक है ये बताएंगे। पहला रूल तो बेटा आप बता दो। ये तो एक बिल्कुल सही है ना, मतलब कंपटीशन नहीं है, सर्च आ रहा है उस कीवर्ड पे, गूगल के पास कुछ दिखाने को नहीं होगा तो वो किससे दिखाएगा? ऑफ कोर्स हमें दिखाएगा। अभी कंपटीशन लो भी है, दो कंपटीशन है, तीसरे नंबर पे तो हम आ जाएंगे ना कम से कम। चीज़ समझ आई? क्लियर हुआ? आप बैठ जाओ। अच्छा, दूसरी चीज़, आप बताओ, आप लोगों का वो जो साहब है उसको बोलो, खड़े हो। अच्छा, दूसरा लो है क्या, एक्चुअल में क्या है? रूल मैंने बताया था, जो एसईओ के जो रूल्स है ना, जो कीवर्ड साइट पे ऑन पेज एसईओ, वो ये दो रूल काम करते हैं। क्या तुम ऐसा ही हरकतें कर रहे हो? तुम्हारे तुम्हारे साथ के बंदे एक्टिव कैसे होंगे? अच्छा, लास्ट की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। लास्ट की क्लास में पता है हमने ये चीज़ें कम पढ़ी थी, हमने क्या नाम है, पर्सनैलिटी या माइंडसेट के ऊपर ज़्यादा बात की थी, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी, और वो आपने छोड़ दिया। कॉर्ड तो किया ही नहीं था हमने। चलो अब बैठ जाओ, ठीक है। अच्छा, अब ये बताएगा, ये वाला शहजादा भी बड़ा अच्छा समझाता है, ये कोने में जो बैठा हुआ है, हाँ हाँ। इसके अगला वाला, हाँ क्या आए नहीं थे? ये मत बोलो। ये गूगल प्रेफर नीच बेस्ड रिजल्ट मोर देन जनरल रिजल्ट। क्या और कोई है यहाँ पर? कौन बता सकता है ये सही? छोटा छोटा बच्चा। हाँ हाँ भाई, बच्चे ऐसी ऐसी हरकतें नहीं करो, हाँ बच्ची। सही, एग्जाम्पल 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 से बस समझा सकती हो इसी बात को? एक और डीपली, नहीं बात तो समझ आ गई है, तुम बात बिल्कुल सही कह रही हो। ये पीछे नल्ले बैठे हुए ना, इन लोगों को समझ नहीं आई तुम्हारी बात। मुझे तो बिल्कुल सही समझ आ गया, बिल्कुल 100% सही समझाया। हाँ हाँ हाँ। परफेक्ट 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 परफेक्ट। अच्छा बैठ जाओ। अच्छा, ये जो रूल है ना, ये सिर्फ गूगल के नहीं है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन, हर जगह ये रूल अप्लाई करता है। आपने नया, अच्छा, और ये मैंने आज एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर है जिसने 6 महीने, वो कह रहा है मैंने कंटेंट बनाया और अभी उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स हो गए, और उसने भी बताया कि स्ट्रेटेजी है कि पहले तो जनरल चीज़ के अलावा आप नीच बेस्ड चीज़ की तरफ जाओ। फॉर एग्जांपल आपने शूज़ की वेबसाइट बनाई हुई है,
आप शूज में टॉप पर भी हो, लेकिन लोग आके शूज लिख रहे हैं, आप आ रहे भी हो, सही है। लोग स्नैकर्स लिख रहे हैं जब भी आ रहे हो, लेकिन एक अब नया कंपटीटर आप जाओगे ना, आप कहोगे यार लोग शूज लिख रहे हैं, ये ऊपर आ रहा है, स्नैकर्स लिख रहे हैं, ये ऊपर आ रहा है, सही है। तो आपने वेबसाइट ही पूरी बना दी अराउंड स्नीकर्स, सही। और अब गूगल आपकी वेबसाइट प्रेफर करेगा, लोगों को देगा, या वो जनरल वाली टॉप पर है, भले टॉप पर है, किसको देगा? गूगल आपको ऊपर लेकर आएगा। स्नीकर्स में, स्नीकर्स की भी अच्छी खासी आवाम हो गई। शूज में फॉर एग्जाम्पल 50,000 लोग आ रहे हैं, स्नीकर्स में 10,000 लोग आ रहे हैं। स्नीकर्स भी शूज वाली ऑडियंस के पास जा रही थी, अब स्नीकर्स पे आप आ रहे हो। इसी तरह शूज पे कोई कंपटीटर है ऑलरेडी, आपने वेब्स आए, आपने देखा शूज तो सभी बेच रहे हैं, मैं स्पोर्ट्स शूज, सिर्फ स्पोर्ट्स शूज के अराउंड आपने वेबसाइट बना दी। अब गूगल स्पोर्ट्स में आपको ऊपर लेकर आ जाएगा, स्पोर्ट्स शूज में या इस टाइप के रिलेवेंट कीवर्ड्स में। ये चीज समझ आई? अच्छा, इसमें और पहले जब इंटरनेट का दौर आया तो लोगों ने वेबसाइट बनाई बिजनेस ओरिएंटेड, सही है, उसके ऊपर ट्रैफिक आने लगे, जिसके ऊपर बिजनेस की वो होती थी, इनसाइट्स होते थे बिजनेस के ऊपर, उस तरह के बिजनेस मेकओवर वगैरह, पता नहीं कितने कितने हमें वो मिल जाते हैं। रुक जाओ, मैं नाम भूल गया हूँ, बड़ी प्यारी प्यारी वेबसाइट्स हैं इस सिनेरियो में। फॉर्च्यूनर है, फॉर्च्यूनर नहीं है, फ्यूचर है, कुछ इस टाइप की एक बड़ी वेबसाइट है। इस तरह की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जिसको हम लोग आज टॉप की कहते हैं, यार टॉप के बंदे हैं भाई। यहाँ पे अगर ये लोग किसी बिजनेस की तारीफ करते हैं तो सीरियस में बिजनेस, ब्लूमबर्ग वगैरह ये सारी थे, सही है। और ये बड़ी बड़ी आए जिन्होंने बिजनेस के ऊपर बात की। एक और वेबसाइट आई जिसने बिजनेस के बारे में बात नहीं की, सिर्फ मार्केटिंग के बारे में बात की, तो उसने ऑडियंस को खाना शुरू कर दिया, समझ आई? उसने ऑडियंस को खाना शुरू कर दिया, उसने कहा यार सब बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, मैं मार्केटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। बिजनेस के ऊपर आती थी फॉर एग्जांपल 10 लाख ऑडियंस, मार्केटिंग पे आती थी 1 लाख ऑडियंस जो बिजनेस वालों के पास जाती थी। ये किसने चुरा ली? जिसने सिर्फ मार्केटिंग, उसने मुझसे पता है अब मैं बिजनेस की नीच में तो बना नहीं सकता, उसने नीच चला गया, बिजनेस की ब्रांच में चला गया मार्केटिंग। फिर आया मार्केटिंग में भी बहुत ज्यादा रश हो गई, फिर आया नील पटेल। नील पटेल को जानते हो? ये टॉप कीवर्ड में टॉप पे रहता है नील पटेल, किसमें? एसईओ में। उसने कहा मार्केटिंग तो बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, पहले इसमें आए कंपटीटर्स, भाई मार्केटिंग तो बहुत बड़ी चीज है, हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी वेबसाइट पे सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो डिजिटल मार्केटिंग पे भी एक टाइम पे बहुत ज्यादा लोग सर्च करने लग गए और बहुत ज्यादा ऑडियंस उधर आने लग गई। नया बंदा आया, उसने कहा मैं डिजिटल मार्केटिंग पे नहीं जा सकता, वो कह रहा मैं डिजिटल मार्केटिंग में, लोग अब एसईओ के बारे में बहुत सर्च कर रहे हैं, उससे भी छोटी चीज पकड़ ली, एसईओ। एसईओ के ऊपर पूरी वेबसाइट बना दी। नील पटेल टॉप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में आता है, नाम सुना होगा, या इवन एसईओ बेस्ट प्रैक्टिसेस में लिख रहा हूँ ना, मेरे ख्याल से यहाँ पे भी नील पटेल आ ही जाएगा। नहीं, नहीं आ रहा। एसईओ यहाँ पे पता नहीं बहुत सारे टॉपिक्स पे वो आता हो, सबसे ऊपर है टकला जो है ना, जो मेन टॉपिक है ना, मैं उस पर दिखाता हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा ये देखो एसईओ कीवर्ड लिखा हुआ है ना, इसकी पहली वीडियो आ रही है, सही है, क्या है? नील पटेल। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ देखो, नील पटेल, ठीक है, 5 एसईओ कीवर्ड रिसर्च टिप्स, ठीक है। अच्छा, इसने अभी YouTube पे तो बहुत ज्यादा अपने आप को रैंक किया है, वरना गूगल पे भी है कुछ कीवर्ड्स पे, ये गूगल पे भी बहुत है। एसईओ की दुनिया में कहते हैं बादशाह कोई है ना, नील पटेल है, क्योंकि ये अपने दौर में आया ना, इसने कहा मैं डिजिटल मार्केटिंग को पूरा ग्रैब नहीं कर सकता, ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है, इसने कहा एसईओ के बारे में सिर्फ एसईओ एसईओ। पहले इसने टूल्स अलग अलग बनाए हुए, हर चीज में घुसा हुआ है, लेकिन इसने एसईओ को सबसे ज्यादा टारगेटेड रखा। ये चीज समझ आई तो कामयाब होगी। अब हम जा रहे हैं फॉर एग्जांपल आज के दौर में, हम देख रहे हैं यार एसईओ भी बहुत कॉम्पिटिटिव बन गया है, हम लोग सिर्फ नीच और छोटी करेंगे कि सैमरश एसईओ, सिर्फ सैमरश टूल के बारे में बात करने लगे,
तो क्या पता उसमें आ जाए। हम सिर्फ बैकलिंक्स के बारे में बात करने लग जाए, हमारी नीच क्या हो जाए कि हम बैकलिंक्स किस तरह क्रिएट करने हैं, गेस्ट पोस्ट कैसे करनी है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, हम सिर्फ उसके बारे में। एसईओ बहुत बड़ी चीज़ है, और बैकलिंक्स के भी सर्च जो है ना वो अच्छे खासे हैं। अगर हम compete करें ना, फॉर एग्जांपल यहाँ तो आ रहे होते हैं, ये पाकिस्तान के आ रहे, आएगा आएगा आएगा, ये कुछ गलत है, जीरो गलत दे रहा है, 27,000 आ रहे हैं। ये पाकिस्तान है में बैकलिंक्स, ये पाकिस्तान है 1900, और यही अगर मैं बाहर की ऑडियंस या फॉर एग्जांपल इंडिया में इंडिया कुछ लगा लेता हूँ ना, इंडिया की ट्रैफिक 8100, समझ आई? तो बैकलिंक्स पे भी अच्छी खासी ऑडियंस आ रही है, समझ आई? तो जर्नी बात एक्सप्लेन हुई नहीं हुई कि हम स्टार्ट हुए थे कि बिजनेस से वेबसाइट बनना शुरू हुई थी, बिजनेस में कंपटीशन आ गया तो हम किस में चले गए, मार्केटिंग में, मार्केटिंग में कंपटीशन आ गया डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में कंपटीशन आ गया एसईओ में चले गए, एसईओ में कंपटीशन आ गया हम सिर्फ फॉर एग्जांपल ऑफ पेज एसईओ में चले गए, ऑफ पेज एसईओ में भी ये कंपटीशन आ गया, तो हमने वेबसाइट अराउंड बनाई सिर्फ बैकलिंक्स में। हम बैकलिंक्स की सर्विसेज दे रहे हैं, बैकलिंक्स के लिए गेस्ट पोस्टिंग वगैरह करके देते हैं, और बैकलिंक्स के हमने आर्टिकल्स छापे हुए। क्लियर? एसईओ ऑप्टिमाइज, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये चीज? तो आपने अपने आप जिस गेम में हो ना, फॉर एग्जांपल शूज में हो, शूज की छोटी नीच को पकड़ो, स्कूल शूज, स्कूल शूज ना हो, या शूज में अब 10 चीजें आ सकती हैं, लेदर शूज, या आजकल मुझे ना वो चाहिए, लाइक मैं उसके जो प्रीमियम स्टाइल लेदर बूट्स होते हैं ना, उनका कितनी भाई, इंडिया में इसकी भी अच्छी खासी ऑडियंस है, 8100 लोग सर्च कर रहे हैं प्रीमियम बूट्स। यार इस टाइप से नहीं, हाँ इस टाइप से, थोड़े से इस टाइप के, सही। अच्छा, और मुझे इसमें एक वो भी मिला है, ब्रांड कौन सा है, बाटा वालों का कुछ है या सर्विस वालों का, हश पपीज, इनके थोड़े से अच्छे हैं कुछ। अच्छा बाहर पाकिस्तान वाले, हाँ हाँ होकर आ जाओ, ये तो बहुत ही फजूल है। तो प्राइस राइट, इस टाइप के, थोड़े इस टाइप के, ये अच्छे, ठीक है। अच्छा मेन चीज क्या है, आप लोग शूज, अब फॉर एग्जांपल शूज की दुनिया में शायद हश पपीज ऊपर ना हो, लेकिन बूट्स की दुनिया में सीरियसली मुझे कोई भी बंदा भी मिलता है ना, उससे मैं पूछता हूँ मुझे ये चाहिए, तो मुझे हश पपीज रिकमेंड कर रहा है, ठीक है। और मैंने भी खुद सर्च किया तो मुझे हश पपीज ये बेटर लगा। तो हश पपीज ने इस चीज में शायद अपने आप को एक्सपर्ट किया हुआ है, आज वो अपने आप को नीच बेस कर दिया ना उसने, एक्सपेंसिव उसमें शूज में बूट्स में गया हुआ है, ठीक है। क्लियर हुआ? मैं जो बात एज अ कंटेंट क्रिएटर हो, एज अ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो, एज अ यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हो, एज अ फेसबुक कंटेंट क्रिएटर हो, कोई भी हो, या एज अ हम देखें गूगल पे एसईओ पे हम रैंक करना चाह रहे हो, हमें क्या काम करना है, किसी ऐसी नीच में जाना है जहाँ पे ऑडियंस ज्यादा हो, कंपटीशन हो, समझ आई? ऑडियंस ज्यादा हो, कंपटीशन लो हो, एक तो किस में, ऑडियंस हाई, नीच, ऑडियंस हाई हो और लो कंपटीशन हो। एक इंडिया की ना एक औरत है
बहुत फजूल सी वीडियोस बनाती है, बस ऐसे कैमरा ऑन करके वीडियोस बनाती है और पिक्चर्स आगे लगाती रहती है। वो आजकल पता है क्या है, इंस्टाग्राम पे काफ़ी मशहूर है। वो सिर्फ बताती है 5 बिजनेस लोकल बिजनेस आइडियाज़, आगे बोलती है मतलब छोटे छोटे बता रही होती है, ये वाली टीवी स्क्रीन लिफ्ट में लगा लो, इसके इतने पैसे मिलते हैं और इतने उस पर ये, और कंपटीशन ये काम कर रहा है। छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज़ शॉर्ट में वो बता रही है, छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज़। वो मैं देख रहा हूँ उसके फॉलोअर्स और लाइक्स इतने ज़्यादा हो गए हैं जिसकी याद नहीं। सिर्फ फजूल सी वीडियोस बना रही है, बिल्कुल फजूल सी। वो पांच पांच बिजनेस आइडियाज बाबर, एक ऐसा बिजनेस आइडिया सिर्फ बिजनेस आइडिया डिफाइन कर रही है उसने। बिजनेस पता नहीं कितने मेंटोर्स भरे पड़े में क्या क्या कर रहे हैं, उससे सिर्फ एक नीच पढ़ ली, मैं आइडियाज बताऊंगी, सिर्फ बिजनेस का आइडिया बताऊंगी, इनफ गेम हो गया। अच्छा, एक बंदा है जो एआई पे काम कर रहा है, ठीक है, उसने, मैं देख रहा हूँ उसके फॉलोअर्स वगैरह अच्छे थे, लेकिन एक टाइम के बाद वो सिर्फ एआई पे डिस्कस करता है। वो क्या कर रहे हैं, और उसको हम देख भी लेते हैं। एआई इधर मैं लिख देता हूँ, ओपन एआई। यार एक तो कीबोर्ड खराब हुआ है। ओपन एआई, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या लिख रहा हूँ, न्यू अपडेट। रुक जाओ, मैं वो गलत हो गया। मैं जल्दी जल्दी निकाल लूँ इस बंदे को ताकि ना स्टॉप पे सही एग्जांपल मिल जाए। कहाँ गया है, कहाँ गया है, कहाँ गया है, रुक जाओ। न्यू एआई वॉइस टूल, ये यहाँ पे भी नहीं आएगा। एक ये है, इसको छोड़ो, इसको मैं इधर रख रहा हूँ और इस लड़की को भी ले रख रहा हूँ, इन दोनों को मैं जानता हूँ। This is me speaking English. ये रहा, इन तीनों को। अपनी आवाज को बदलना चाहते हो? ये मेरी असली आवाज। इस बंदे के बहुत हाई फॉलोअर्स है, सही है, और बहुत ज़्यादा हाई लाइक्स भी हैं, और एक टाइम से बस पता है क्या कर रहा है, इसने अपनी एक छोटी सी नीश डिफाइन की हुई है। ये क्विक टिप्स देता है, टूल्स देता है, टेक से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। अपनी आवाज़ को चेंज करना चाहते हो, क्विक ये वाला काम करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अपनी पिक्चर को अच्छा एडिट करना चाहते हो, एक कोई नया टूल आया, कुछ आएगा, बस ये उससे रिलेटेड वीडियोस बना रहा है, और वो बड़े टाइम से बना रहा है। टाइम टू टाइम गूगल ने डिसाइड कर लिया है कोई बंदा इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, इस बंदे को की वीडियोस दिखाना शुरू कर दो। This is me speaking. अच्छा, ये बंदी वो है जो टेक की, हाई टेक की चीज़ें डिफाइन करती है, नॉर्मल टेक की नहीं, जो लोगों को, नॉर्मल लोगों को पसंद आए, जो थोड़े अपर अंडरस्टैंडिंग वालों को पसंद आए। उसने उसी चीज़ में कोई बड़ी रेवोल्यूशन आ रहा है किसी चीज़ में, लाइक के कोई नया रिएक्टर बन रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर कोई बन गया है, कोई ये एआई के अंदर कोई कंप्यूटेशन पावर नहीं आ गई है। अच्छा, ये नॉर्मल बंदों को नहीं समझ आएगा, लेकिन इसने उस अपर नीच में बस एक टाइप के कंटेंट में लगी हुई है, तो ये वहाँ पे ये भी सक्सेसफुल हो गई है, हालांकि बिल्कुल नल्ली थी अभी तक, ठीक है।
This is so cool. So अच्छा, ये बंदा है, This is called 11 Labs Multilingual V2 plus RVC. रुक जाओ। इसने अभी कंटेंट बनाना शुरू किया था, या बल्कि पहले ये कुछ किसी और टाइप का कंटेंट बनाया था, लेकिन मेनली जब से एआई की दुनिया आई है, ये इसका मेन पेज नहीं है, दूसरा वाला है, लेकिन जब से एआई की वो आई है, ये पूरा दिन बैठकर पता है करता क्या है, ये सिर्फ एआई के बारे में डिस्कस करता है। एआई का नया टूल, एआई में नई चेंजेस, या ओपन एआई पे कुछ हो रहा है, सिर्फ एआई को पकड़ा हुआ है इससे, और कोई बड़ी चीज नहीं है ये। टाइम टू टाइम वीडियो कंटेंट खुद अच्छा हो जाता है, और इसने एट द एंड ऑफ द डे 314,000 फॉलोअर्स गेट कर लिए। अच्छा, मैंने एक बंदी एज अ इन्फ्लुएंसर कोलैब किया था किसी टाइम पर, उस बंदी के थे 14,000 फॉलोअर्स या 16,000 थे, इतने थे। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये तकरीबन 3 महीने पहले पुरानी बात होगी, 3 या 4 महीने पुरानी बात होगी, और वो एक टाइप का कंटेंट बना रही है। फिर वो कोलैब थोड़ा बहुत हुआ, चल रहा था, बंदी थी,